ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम हम मनन कर पाए। हम फिलोमोन की छोटी सी एक पत्री है, ए स्मॉल एपिस्टल रिटन बाय द अपोस्टल पॉल, एक व्यक्तिगत एक पत्री हम बोल सकता है। पिछले 34 हफ्ता 34 वीक से हम ये किताब को अध्ययन करके आ रहा है। बहुत सारा आत्मिक प्रायोगिक जीवन के लिए और कई पौलोस का पत्रिका में है नहीं है, ऐसी बहुमूल्य चीज से हम पिछले 8-9 महीने से ये सीख आ रहा है। अभी हम आखिरी पदों में आया है। पिछले दिनों से कई हफ्तों से हम 23 और 24 पद से पौलोस ने फिलोमोन को पत्र लिखकर समाप्त कर रहा है। जब पौलोस के साथ सेवा में हाथ बढ़ाने वाला कई प्रभु का बच्चों के बारे में इसी में लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि पौलोस का सेवा एक अकेले का सेवा नहीं था। चाहिए तो पौलोस को अकेले भी सेवा कर सकता था, परंतु उसने कई प्रभु का बच्चों को प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए, सेवा में आगे बढ़ाने के लिए साथ लेके चलता था। है ना। उसमें से हमने एपफ्रास के बारे में पहले हमने सीखा है। उसके बाद मरकुस के बारे में कुछ बातें हमने सीखा था। उसके बाद अरिस्तर्खुस के बारे में सीखा था। अभी पिछला पिछला 3-4 हफ्ते से हम देमास के बारे में सीख रहा है। देमास एक ऊंचा परिवार का एक व्यक्ति थे। प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, पौलोस के साथ सेवा में आगे बढ़ाया। कोलोसियों की पत्रिया 4 अध्याय में, और हम अभी पढ़ा है इसी भागों में देमास के बारे में अच्छी बातें पौलोस ने लिखा हुआ। उनके साथ सहकर्मी था। कैदी में पौलोस के साथ रहने वाला एक व्यक्ति थे, ये देमास। परंतु हम दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 10वें पद में हम उनके बारे में पौलोस खुद एक नेगेटिव पॉइंट लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि हमारा विश्वास जीवन में कई पॉजिटिव चीज हमारे जीवन में आता रहता है, जोड़ते रहता है। जो शैतान बहुत बड़ा काम करता है ऐसा लोगों को नीचे गिराने के लिए, ऐसे इधर भी हम देख सकते हैं कि शैतान ने देमास को अपना कब्जे में लिया हुआ है। हम उधर देख सकता है क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। ये संसार को प्रिय जानकर अभी तक वो प्रभु यीशु मसीह को प्रिय जाना था। प्रभु यीशु मसीह का दास पौलोस को प्रिय जाना था, प्रभु का सेवा को प्रिय जाना था। परंतु एकदम उनका जीवन में एक बदलाव आ गया है।
वो प्रेम से दूर होकर वो दुनिया से प्रेम करने के लिए चालू किया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक स्थिति में हम भी बदल सकता है। हमको भी सतर्क रहना है, सतर्क रहना है। इसलिए हम देमास के बारे में मैंने थोड़ा विस्तार रीति से थोड़ा 4 हफ्ते से ये हम सीख रहा। हम पिछले दिनों में देखा था कि देमास क्यों प्रभु से, प्रभु का सेवा से, प्रभु का कामों से दूर होने का चांस क्या है। हमने पिछले दिनों में कई बातों देखा था। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था कि लव फॉर द वर्ल्ड। आज कुछ नया भाई बहनों को देखा है, इसलिए मैं पुराना थोड़ा सा बता रहा है। लव ऑफ द वर्ल्ड, यदि हम ये दुनिया को प्रेम करना चालू करता है, जब हमारा प्रेम परमेश्वर से दूर हो जाता है, जब हम परमेश्वर से प्रेम करना चालू करता है, ये दुनिया का प्रेम से हम दूर हो जाता है। दोनों एक साथ करा नहीं सकता है। दुनिया को भी प्रेम करे, परमेश्वर को भी प्रेम करे, परमेश्वर को भी प्रिय करे, दुनिया को भी प्रिय करे, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर ने बोल रहा है, हमारा मसीही जीवन में हम दो नाव में पाव रखकर हम हमारा जीवन, मसीही जीवन आगे बढ़ा नहीं पाएगा। हम कभी भी परमेश्वर को और मामोन को, शैतान को एक साथ प्रसन्न करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ा नहीं पाए। यदि हमको शैतान को प्रसन्न करना है, ये दुनिया को प्रसन्न करना है, हमको उसी के साथ साथ परमेश्वर का प्रसन्न कर नहीं पाए। परंतु आजकल बहुत दुख के बाद बात बताता हूं, आजकल हमारा कलीसिया में ऐसी लोगों को बहुत हम देख सकता है, बहुत हम देख सकता है। दुनियादारी भी है परमेश्वर का वचन के पीछे भी। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम दुनियादारी के साथ चल रहा है, दुनिया को हम प्रेम करते हुए हम चल रहा है, हम दिखावट के लिए संडे को, नहीं तो हमारा आत्मिक स्वभावों में हम और दिखाता है, वो हकीकत नहीं है। रियली दैट इज नॉट ए स्पिरिचुअल लाइफ, एक आत्मिक जीवन है नहीं। हम दुनिया के लोगों को, हमारा प्राचीनों को, हमारा कलीसिया के लोगों को, हमारे परिवार को हम दिखा सकता है, आई एम ए गॉडली मैन, मैं एक परमेश्वर का भक्त हूं। यदि हमारा अंदर की चीज परमेश्वर देखता है, हम दिखावट के लिए परमेश्वर का भक्त बनता है, परंतु हम दुनियादारी के पीछे चल रहे हो तो कभी भी परमेश्वर हमको अपना बच्चा ना समझ। इसलिए हम दुनियादारी में कभी प्रेम ना करें। दुनिया थोड़ी दिन के लिए एक टेम्पररी लाइफ है। इस दुनिया में हमको रखने के लिए परमेश्वर ने 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, ज्यादा हो तो 70 साल, 80 साल ऐसी हमको देता है। प्रभु ने भी प्रार्थना करने के टाइम, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में प्रार्थना करने के टाइम बोल रहा है, पिता परमेश्वर, आपने मेरे को दिया हुआ ये भेड़ों को, ये झुंड को मैं इस दुनिया में छोड़ के जा रहा है, आप उनको मदद करें आत्मिकता में आगे बढ़ने के। ये परमेश्वर चाहता है, प्रभु का चाह यही है। परंतु हमारा जीवन आजकल इसके विरुद्ध हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि सिवियर persecution अंडर टेस्टिंग, बहुत सारा परेशान और परीक्षाएं हमारे ऊपर आ जाता है जब भी हम प्रभु का प्रेम से दूर हो जाता है। हम ऐसी सोचता है हम प्रभु में आएगा तो हमारा जीवन बहुत सुखी है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है।
प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बोला है, मेरे पीछे होने वाला लोगों को इस दुनिया से क्लेश और कठिनाई और परेशानी इतना आएगा, सहन नहीं कर पाए। परंतु यदि किसी ने वह कष्ट और तकलीफ को सहते हुए अपना आत्मिक जीवन आगे बढ़ाता है, उसको प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा इस दुनिया में शासन करने के लिए, जब हम भी परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ ये दुनिया को शासन करने वाला राजा लोग बन जाए। इसलिए हम कभी प्रार्थना ना करें, प्रभु ये क्लेश मेरा जीवन से हट जाए। हमको आने वाले दिनों में, हमारा इटर्निटी में, अनंत काल में प्रभु के साथ अच्छा से रहना है, तो हम और प्रार्थना करें प्रभु आपका नाम के लिए, प्रभु का नाम के लिए, अपना गलती से नहीं, प्रभु का नाम के लिए मेरे ऊपर और क्लेश दे प्रभु, और तकलीफ दे प्रभु जी, मैं आपके लिए सहने के लिए तैयार है, क्योंकि उसी का ट्रस्ट स्वर्ग में बढ़ जाएगा। इतने एक आनंद का टाइम, इस दुनिया में हम कितना क्लेश प्रभु के लिए सह रहा है, उतना हमारा स्वर्ग में आनंद का टाइम उतना बढ़ जाएगा, उतना बढ़ जाएगा। यदि का हम इस दुनिया में आनंद का टाइम ढूंढता है, क्लेश हमको सहना नहीं चाहता है, प्रिय भाइयों बहनों, एक बार समझ ले, यदि हम स्वर्ग में जाएगा तो हमारा आनंद नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। यदि हमको आनंद बढ़ना है तो इस दुनिया में हम प्रभु के लिए क्लेश और कष्ट सहे, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। तीसरा हमने देखा था कि फॉल्स टीचर्स, गलत शिक्षक, पहला शताब्दी से लेकर अभी भी हम देख सकता है कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में सिखाने वाला बहुत सारा लोग आजकल तो बढ़ गया, इतना बढ़ गया है। हम जानता है कि हमारा जवान लोगों को यूट्यूब में और इंटरनेट में ऐसी बहुत सारा संस्था है, गलत तरीका से शिक्षा देने वाला, उनका झुंड में जोड़ने वाला बहुत सारा ग्रुप को हम देख सकते, बढ़ गया है ना। यदि हम गलत शिक्षाओं में फंस गया है तो हम प्रभु का प्रेम से, प्रभु का प्रिय से हम हट जाएगा, हम वर्जित हो जाएगा। इसलिए हमारा ये जरूरी है, हर रोज हम ये मीडिया के द्वारा, जूम के द्वारा परमेश्वर का वचन इसलिए सीख रहा है कि हम सच्चा शिक्षा को प्राप्त करें। क्या है परमेश्वर का वचन में बता रहा है। हम जानता है कि हमारा अलग अलग भाई लोग आके ये जूम में सिखाता है, कभी भी कोई भी ऐसा है नहीं है प्रभु का वचन से दूर होकर बात करे, है ना। बहुत सारा ऐसी कॉन्ग्रीगेशन में हम देख सकता है कि 1 घंटा परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए दिएगा तो उसी में से 75% बाहर की चीजों को ध्यान देते हुए, बाहर की चीजों को बताते हुए, सिर्फ ज्यादा तो 25% वचन से सिखाता है। परंतु मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, हमारा ब्रदरन लोग में ऐसी एक आदत बहुत कम है। हम परमेश्वर की वचन के बेस में ही हम बात करता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इसलिए हम ये गलत शिक्षाओं में ना फंसना है तो हमको अच्छी तरफ से परमेश्वर का वचन सीखना बहुत जरूरी है। ऐसे सीखेगा तो हम दुनियादारी के पीछे ना जाएगा। उसके बाद हमने पिछले दिनों हफ्ते 2 चीजों को देखा था। एक तो हमने देखा था कि फॉरसेकिंग द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के भवन में आने का चीजों को हम त्याग देता है, छोड़ता है। कई हमारा कलीसिया में बहुत सारा आत्मिक कामें चलता रहता है, प्रेयर मीटिंग है, बाइबल स्टडी है, आराधना है, और आजकल हम जानता है कि मीडिया के द्वारा भी कितना कितना जूम मीटिंग चल रहा है, परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, परंतु हम वो त्यागता है।
हम दुनियादारी के पीछे चलता है। हमारा जवान लोग आजकल मोबाइल के पीछे, व्हाट्सएप के पीछे, इंटरनेट में गलत गलत रास्ते में चले जाता है, परंतु परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर के भवन में आने के लिए उनको इतना इच्छा नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर का प्रेम से दूर होकर इस दुनियादारी में, दुनिया के पीछे हम चलता है। और पांचवा पॉइंट में हम देखा था कि किसी पाव में लिप्त होना। अधिकतर हरेक विश्वासी लोगों के पास अलग अलग कुछ कमियां घटिया है। कुछ लोगों को झूठ बोलना, कुछ लोगों को मजाक बोलना है, कुछ लोगों को व्यभिचार करना है। ऐसी बहुत सारा चीजें हमारा जीवन में है। इसलिए हम दुनियादारी के पीछे चल रहा है। इसलिए इब्रानियों की किताब लिखने वाला व्यक्ति प्रभु का दास बता रहा है 12वें अध्याय में, हम ये दुनिया का हरेक पापों से, हम हमसे लिपटा हुआ पाप हम सोचता है, हम कोशिश करता है वो हटाने के लिए, परंतु अड़ता नहीं है हमारे जीवन में से। हमारे जीवन में से वो अलग नहीं होता है। हमारे जीवन में वो इतना हमारे हृदय के अंदर पकड़ के रखा हुआ है। ऐसी एक अवस्था है हमारे जीवन में। मैंने उसी टाइम एक एग्जाम्पल आपको बता दिया था, काली मिर्च का वो पौधा। वो काली मिर्च का पौधा ऐसी है, वो कौन सी पेड़ में चढ़ता है, उसी का उसमें से निकाल नहीं पाता है। वो कभी निकालना तो उसको तोड़ फोड़ कर निकालना पड़ता है। कई पापों में हमारे जीवन में भी ऐसी है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। परंतु एक बात हमको याद रखना है, यदि हम विश्वासी है, हम उद्धार पाया हुआ लोग है, हम पाप में फंसा हुआ है, तो पौलुस बोल रहा है ऐसी लोगों को परमेश्वर ने शैतान के हाथों में सौंपता है उसको सुधारने के लिए। कितना एक गंभीर और एक दर्दनाक एक बात है। परमेश्वर ने अपना लोगों को सुधारने के लिए शैतान के हाथ में, शत्रु के हाथ में पहुंचाना। इस्राएली लोगों के जीवन में हम देख सकते हैं कि बार बार वो लोग पाप करता था, परमेश्वर के विरुद्ध में वो बात करता था, पाप करता था। जब हम देख सकता है कि उसी टाइम उसने क्या किया है, शत्रुओं के हाथ में सौंपता है। शत्रुओं उनके ऊपर आ जाता है उनको सुधारने के लिए। बहुत खुद कोशिश करता है उसमें से हटने के लिए, उसमें से निकालने के लिए, परंतु वो होता नहीं है। आखिरी में अपना पाप को वो मांगता है परमेश्वर से, माफी मांगने के बाद वो प्रभु में वापस आ जाता है। मेरा बात सुनने वाला का जीवन में ऐसी कोई छिपा हुआ एक पाप, फेविकोल का एक अनुभव, पाप फेविकोल के जैसी हमारे जीवन में फंसा हुआ है। हम उसमें से हम दूर नहीं हो सकता है, उसमें से हम बच नहीं पाता है। ऐसी कुछ पाप, ऐसी कुछ कमजोरी प्रिय भाइयों बहनों हमारे जीवन में, बच्चों हमारे जीवन में है, तो हम प्रभु के पास आए, सिर्फ वो प्रभु ही निकाल सकता है। इसलिए हम दुनियादारी के पीछे जाता है पाप के कारण। परमेश्वर हमको सहायता करे, ऐसी अवस्था में हम ना जाए। आज हम अभी छठवां पॉइंट हम देखें, फेल्यूर टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन स्वीकार करने के लिए हम विफल हो जाता है। हम जानता है कि मसीही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना, हमारा जीवन कैसे बिताना है, वो ये परमेश्वर का वचन में ही दिया हुआ है। हमको कैसे जीवन बिताना है, हर एक चीज इस परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। हम क्या करता है, वो वचन को स्वीकार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम विफल हो जाता है। बहुत बार हमको परमेश्वर का वचन मालूम है, उसके बाद भी
हम उसको आज्ञाकारिता में नहीं लेके आता है, उसी के हिसाब से हमारा जीवन नहीं बिताता है, यदि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में काम नहीं करता है, क्रिया नहीं करता है, समझ ले ये दिमाग की जैसी हम भी प्रभु से दूर हो जाएंगे, प्रभु का सेवा से दूर हो जाएंगे, प्रभु का लोगों से दूर हो जाता है, प्रभु का भवन से हम दूर हो जाता है। परमेश्वर हमको सहायता करे, ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में ना आए, हम और परमेश्वर के निकट पाप के साथ फेविकोल से ना चिपकाए, परमेश्वर के साथ फेविकोल से चिपकाते हुए एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता। हम परमेश्वर का वचन को कितना महत्व देता है। कई कई हफ्तों से मैंने स्टार्टिंग में बोला है, पिछले 34 हफ्ते से इतना इतना प्रायोगिक जीवन, हमारा जीवन कैसे बिताना है, बहुत सारा चीजें ये छोटा सा किताब में लिखा है। मैं बार बार बोलता था, मैंने सोचा था 4-5 हफ्ते के अंदर एक किताब खत्म करेंगे, ऐसी सोच कर मैंने ये किताब लिया था। परंतु बात करते हम आज 35 हफ्ता हो गया है। इतना बहुमूल्य चीजें परमेश्वर के वचन के अंदर है, बहुत सारा मोतियां है, हमको समुद्र के अंदर डूबना है। परमेश्वर के वचन के अंदर जब कितना हम डूब जाएगा, उतना मोती हमारे पास आ जाता है। हम बहुत बार क्या हो जाता है, कोई समुद्र का किनारे के बीच में जाके पानी में खेलता है ना, वही हम परमेश्वर का वचन के साथ करता रहता है। पानी उबाल के आता है, जब हम भी है ना दूर हो जाता है, परमेश्वर का वचन हम ऐसी समझता है, ऊपर की तौर से कुछ समझता है, उसी से हम एक अच्छा जीवन नहीं बिता पाएगा। यदि हमको अच्छा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये बहुत बड़ा एक समुद्र है, ये समुद्र के अंदर हमको घुसना है, हम समुद्र के अंदर हमको डूबना है। जब तक हम इसी के अंदर नहीं डूबेगा, प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर कैसे चाहता है, परमेश्वर का वचन कैसे चाहता है, ऐसी हमारा आत्मिक जीवन, हमारा मसीही जीवन हम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। यदि हमको हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ना है, परमेश्वर का वचन के अंदर हमको जाना है। इसके संबंध में एक पद अपन पढ़े, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 66 पद। यूहन्ना 6 का 66। 6 का कितना? इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। ना यूहन्ना 6 का 66 है ना, उसमें लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, और याकूब का कुआं भी बस वही था। बस हो गया वो 6 का 66 हो गया, आपने पहले पढ़ा ना, वही सही हाँ। है ना। उसी में हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय बहुत बड़ी बड़ी बातें, कैसे जीवन बिताना है, कैसी धार्मिकता का जीवन बिताना है, वो शिक्षा देते गया है, कई लोग क्या है, प्रभु से दूर हो गया है। इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उलट फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। कौन है? चेलों में से प्रभु को अपना गुरु माना है, प्रभु यीशु मसीह का वचन को अपने ऊपर लिया है, ऐसी लोग है, साधारण लोग नहीं है, चेलों में से लिखा है। वो चेलों में से
कुछ लोग ऐसी है, हम जानता है कि 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर मांस से ये सब बता रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसी ऐसी समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहा है, इतना कठिनाई के द्वारा क्यों बात कर रहा है। उस बात को अंगीकार करने के लिए उनका जीवन में इच्छा नहीं था, इसलिए उन लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे ने उलट फिर गए, उसके बाद उसके साथ ना चले, कभी भी पलट कर नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारा अचंभे का काम किया है, चमत्कार का काम किया है, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें प्रभु का मुंह से निकला हुआ है, परंतु वो क्या है, प्रभु से बहुत दूर होकर वापस नहीं आया है, परमेश्वर का वचन को गलत तरीके से समझा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है वो समझने के लिए वो कोशिश नहीं किया है। परंतु हम जानते हैं कि 12 चेला लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें बताता है, कब यदि उनको समझ में नहीं आता है वो बाहर पूछता है, प्रभु आपने ये क्या बोला है। बहुत सारा दृष्टांत प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने अपना भाषणों में बोला है, बहुत सारी चीजों को चेला लोगों को समझ में नहीं आया, परंतु वो चेला लोग प्रभु यीशु मसीह के पास बाद में आकर उनसे पूछता था कि प्रभु ये क्या है। हम जानते हैं कि पौलुस परमेश्वर का वचन सुनाते गया एक जगहों में गया है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, परंतु उन लोगों ने क्या किया है, ये लोग बोल रहा है सही है क्या, घर पे जाकर परमेश्वर का वचन में ढूंढते गए। ये सीखने का, परमेश्वर की वचन में हम और सीखने का एक ही है। बहुत बार मेहनत के साथ परमेश्वर का वचन सिखाता है, अगले हफ्ते आके कभी क्वेश्चन पूछेगा तो कोई जवाब कोई भी नहीं दे सकता। हम क्या है, इधर बैठकर क्या मालूम सुन रही क्या नहीं सुन रही क्या, कभी सुनने के बाद भी है ना हम भूल जाता है, इसलिए हम प्रभु से दूर हो जाता है। यदि अपन कुछ बात सुन रहा है, प्रिय भाइयों बहनों, उसका थोड़ा नोट करके रखे, हम बार बार उसी से वो वचन को पढ़े, क्या बोला है वो और सीखे। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको कितना सिखा सकता है, उससे बढ़कर आप खुद जाके परमेश्वर का वचन में साफ के बैठकर सीखना चाहे तो सबसे बढ़िया वही, दुनिया का कोई भी इतना नहीं समझ आ सकता। आप एक लाख प्रैक्टिस करके देखे, आपका टाइम मिलने के टाइम अभी हम क्या सीख रहा है उसी को अपने आप प्रभु के चरणों में जाकर बैठ के सीखने के लिए कोशिश करेगा तो प्रभु और पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में इतना बातें लेके आता है, इतना बातें लेके आता है। बहुत बार मैंने आप लोगों को बोलता है, मैं क्या बोलने के लिए सोच के आता है, बहुत बार वही नहीं है, और कई चीजें पवित्र आत्मा अपने मन में लेके आता है, हृदय में लेके आता है। आज सुबह मैंने वो आंध्रा में एक क्लास लेने के लिए गया है, मैं क्या बोलने के लिए गया था, मैंने आज 2-3 पॉइंट उनके सामने रखने के लिए लेके आया है, परंतु एक पॉइंट में ही टाइम खत्म हो गया ना। हम एक बार एक चैलेंज में देता हूं आपको, जवान लोगों को स्पेशली, एक निर्णय ले, मेरे को भी परमेश्वर का वचन सीखना है, ऐसी सीखना है। मैंने बहुत बार आपको टेस्टिमनी में भी बोला है, मेरा स्थानीय कलीसिया में केरला में एक दादाजी था और उनका एक बेटा एक इवांजलिस्ट भी था, है ना। उन लोग का प्रभाव मेरे ऊपर आया, सबसे पहला प्रभाव मेरे ऊपर आया था मेरा नाना जी का। नाना जी एक सुसमाचार था, है ना। मेरा 8वीं साल में वो इस दुनिया से छोड़ के चले गया है, परंतु वो टाइम में है ना, वो नाना जी मेरे को इतना परमेश्वर का वचन में इतना बताता था, मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट हो गया था। वो आखिरी दुनिया छोड़ के जाने के एक दिन पहले
उनके पास एक बाइबल था। बाइबल देखकर बोला, बेटा मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं आपके लिए ये बाइबल दे रहा हूं। मैंने उसी दिन एक निर्णय लिया है, नाना जी का एक बाइबल लेकर मैं परमेश्वर का वचन सीखते जाऊं। परंतु आज हमारा ऐसी एक नजरिया वाला हमारा दादा दादी, नाना नानी, हमारा माता पिता है नहीं। हम इस दुनियादारी के पीछे हमारे बच्चों को ट्रेन करके लेके जाता है। भैया तुमको सीए बनना, इंजीनियर बनना, यूपीसी करना, ये करना है, हम उसी में इंपॉर्टेंस देता है। कलीसिया में आराधना के लिए नहीं आएगा तो भी चलेगा बेटा, तुम्हारा भविष्य देखो, तुम जाके कोचिंग में जाओ। परमेश्वर का वचन से हमारा बच्चों लोगों को हम दूर करता है। मैंने एक भाई का टेस्टिमनी सुना था। उनके एक पिताजी बॉम्बे में एक न्यूक्लियर वेपन बनाता है, उसी में बहुत एक साइंटिस्ट था, बहुत अच्छा एक ऊंचा पोजीशन था। परंतु क्या करता है, रोज उनका बच्चों को एक प्रैक्टिस देता था, ये साम पढ़ के आ जाओ, ये वचन पढ़ के आ जाओ, ये बाइहेट करके आ जाओ, ये करके आ जाओ। आज वो लोग प्रभु का सेवा में इतना आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए इतना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसका प्रैक्टिस उसी हिसाब से दिया है। हमारा बच्चों लोगों को हम कैसे प्रैक्टिस दे रहा है, कैसे हम उनको आत्मिकता में आगे बढ़ा रहा है। हम दुनियादारी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए बच्चों लोगों को बात करता है, और हम आत्मिकता में उनको लेके जाने के लिए कितना हम कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, सिखाने के लिए हम कितना हमारे बच्चों को टाइम देता है। मेरा वचन सुनने वाला कई है, कितना लोगों के साथ ये वचन सीखने के टाइम अपना बच्चों को साइड में बिठाता है। पति पत्नी को नहीं बिठाएगा तो बच्चों को क्या बिठाएगा ना। एक सिस्टर कभी कभी मेरे को बोलता है, ब्रदर मैं भजन सुनाता है ना, उसी टाइम मैंने दोनों बच्चों को मेरा पास में बिठाता है। इसलिए तो पिछले शनिवार को हम आ, वो इनाम, प्रभु से इनाम मिलता है। जब दानियल की किताब में से मैंने बोला था कि प्रभु के लिए कितना लोग सेवा करता है, आगे बढ़ता है, ऐसा लोग चार तारों जैसी चमकेंगे, आकाश मंडल की चमक जैसी रहेंगे। एक सिस्टर ने उसके बाद मेरे को मैसेज भेजा है, ब्रदर आप ये बात कर रहा था ना, जब मेरे बच्चे ने ऐसी में बोला है, मामा प्रभु के सामने हम पहुंचेंगे तो हमारा हालत कोयले की जैसी होगी। बच्चा है, 10वीं क्लास में पढ़ रहा बच्चा है। वो छोटा वाला बोला ही क्या, बड़ा वाला बोला ही क्या मालूम नहीं है। बड़ा वाला है तो 10वीं क्लास का है, छोटा वाला हो तो 8वीं क्लास का है ना। हम वो, क्योंकि वो सिस्टर ने वो बच्चे को उनके पास बिठाकर परमेश्वर का वचन सुन रहा है। इसलिए दीपू भाई ने भी मेरे को बोला, मैंने उसी टाइम में भी ये बोला था, जब दीपू भाई बोल रहा था, अंकल मेरा हृदय में वो बहुत बहुत प्रभाव कर दिया है वो छोटा बच्चा का विचार। कभी हमने वचन सुना है, हमारा हृदय में ऐसी कुछ बातें नहीं आया। प्रभु के सामने जाएगा तो हम काला हो जाएगा, कोयले जैसी हो जाएगा, है ना। ये हमारे बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देना है। हम कुछ वचन सुन रहे आते, बच्चों को भी साथ में बिठाना है। बिठाने के बाद उसी के बारे में बाद में उनसे हमको कुछ सवाल पूछना है। कितना हमारा बच्चा लोग ध्यान दे रहा है परमेश्वर का वचन में, हमको दृढ़ रखना है।
ऐसा ना होए कई चेले लोग प्रभु के पीछे आया, परंतु प्रभु का वचन सुनकर प्रभु से दूर हो गया है, कभी भी वो लौटकर नहीं आया। एक बात हमको ध्यान रखना है, यदि हमारा बच्चा लोग प्रभु से दूर हो जाता है, दुनियादारी में जाएगा, उसके बाद है ना उसको पलट कर लेके आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कई बच्चों को मेरे को मालूम है, प्रभु से दूर हो गया, आराधना में नहीं आ रहा है, उसके बाद उनके घर पे कोई उनसे बात करने के लिए जाएगा तो वो बाहर ही नहीं आता है। प्रभु का दास लोगों को, प्रभु का लोगों को, विश्वासी लोगों को देख के तो उसको इतना एलर्जी होता है, इतना एलर्जी होता है। परमेश्वर का वचन में हमारा बच्चों को हम आगे बढ़ाना है, खुद भी बच्चा लोग आगे, किसका आवाज, खुद भी हमारे बच्चों लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दिएगा तो, यदि हम हमारा बच्चों को ना 14-15 साल तक, टीनेज का स्टार्टिंग तक हम अच्छी तरीके से परमेश्वर का वचन की ओर हम लेके आ जाता है, उसके बाद वो बच्चा लोग कहीं भी का जाओ प्रभु से दूर नहीं है ना। इसलिए हमको परमेश्वर का वचन में ट्रेनिंग बचपन में ही बच्चे लोगों को देना है। बहुत बहुत बार हम क्या सोचता है, अरे ये तो छोटा बच्चे यार, चलने दो, थोड़ा ये करो। मेरे को कई परिवार को जानता है, छोटा बचपन में हम उनके घर पे जाएगा तो बच्चा लोग हमारे ऊपर कभी तूकता था, छोटा छोटा बच्चा है, कभी हमारा मजाक उड़ाता था। उसी टाइम क्या करता है, माता पिता भी बैठकर ताली बजाता, हाँ बेटा, आ बेटा, आ बेटा। किसका घर पे ऐसी बच्चा आगे बढ़ा है, वो बच्चा लोग सब बिगड़ा हुआ है, अभी वो प्रभु में नहीं, उधार नहीं पाया है, प्रभु में नहीं आ रहा है। परंतु हम बचपन में ही हमारा बच्चा लोग कुछ गलत करेगा तो उसी टाइम हमको उनको डांटना है, उसी टाइम मारना हो तो मारना है अपन को। ऐसी एक कहावत आता है, लाठी को किसने प्रेम करता है, उनका बच्चा अपने हाथ से चला जाएगा। हमको लाठी से प्रेम नहीं करना है, हमको हमारे बच्चों को प्रेम करेंगे तो हमको लाठी से मारना है तो उसको मारना है। ऐसी आएगा तो हमारा बच्चा लोग परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के लिए हमसे भी आगे निकल जाएंगे प्रभु का सेवा के लिए। कई लोगों को मेरे को मालूम है, नौकरी के साथ भी कई जवान लोग अपना परिवार में ऐसी ट्रेनिंग मिलता है, वो बच्चे लोग नौकरी के साथ भी प्रभु का सेवा में इतना आगे है, इतना आगे है। परमेश्वर का वचन में हमको बच्चे लोगों को आगे बढ़ाना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम आने वाले दिनों में ऐसी एक निर्णय, ऐसी एक विचार हमारे जीवन में आने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसी के संबंध में एक और पद को हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2:5। पहला पर यूहन्ना 2:5। पर पर जो जो उसके वचन उसके पर वचन चले पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। है ना, हम प्रभु में है, हमारा बच्चे लोग प्रभु में है। कैसे हमको मालूम पड़ता है, जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, और इसी से मालूम होता है कि हम उसमें है क्या। वचन में स्थिर रखना है, वचन के हिसाब से कौन चल रहा है, ऐसी बच्चे लोग हम जानता है।
कई माता पिता ऑफिस में काम करता है, कभी बच्चों लोगों को कुछ पेपर चाहिए, नहीं तो कुछ स्टापलर पिन चाहिए, कुछ पेंसिल चाहिए। ऐसी वो ठीक है, अपनी तरह ये नहीं सोचता है बच्चों लोगों को ऑफिस में से लेकर एक पेंसिल देता है ना। जब कुछ बच्चों लोग ऐसी बोलता है, मम्मी आप गलत तो नहीं कर रहे? कई बच्चों लोग ऐसी पूछता है। मेरा बेटे को बचपन में कभी कभी मम्मी ऐसी ऑफिस से निकलने के टाइम बोलता था पेंसिल नहीं है, नहीं तो रबर नहीं है। कभी कभी क्या करता है, ऑफिस से एक पेंसिल लेके आता है, नहीं तो एक रबर लेके आता है। बेटा छोटा ही था, जब बेटा मम्मी से पूछा था, मम्मी ये क्या कर रही है आप? हम हमारा बच्चों को ऐसी एक ट्रेनिंग दिएगा तो हमारा माँ बाप को वो कुछ गलत करेगा तो उसी को बोलने का जैसी हमको हमारा बच्चे को लेके आना है। वचन में हमारा बच्चों को दृढ़ कर, सच्चाई के लिए हमारा बच्चे लोग जीवन बिताना है। ये वचन में स्थिर रहेगा तो हमको मालूम पड़ता है हमारा बच्चा कैसे जीवन बिता रहा है, हमारा जीवन भी कैसा है। परमेश्वर का वचन में कई माता पिता लोग ऐसे सोचते होगा, मेरे को परमेश्वर का वचन में इतना जानकारी नहीं है, मेरे बच्चों को हम क्या ट्रेनिंग दे। परंतु एक बात ये है, यदि आपके अंदर एक इच्छा है मेरे बच्चों को परमेश्वर के वचन के हिसाब से आगे बढ़ाना है, ऐसी एक इच्छा तुम्हारे मन में है तो, हमारे मन में है तो परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला था, केरला में हमारे बचपन में कलीसिया का प्राचीन लोग ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। पगली क्लास नहीं तो दूसरी क्लास तीसरी क्लास थोड़ा मिलजुल कर पढ़ने के लिए मालूम था। परंतु उसी टाइम तीसरी क्लास में नहीं तो दूसरी क्लास में फेल हो गया है वो माता पिता परमेश्वर के वचन में से कितना सिखाता था, आजकल का पीएचडी लिया हुआ लोगों का बाइबल क्लास इतना अच्छा नहीं है। ऐसी वो अपना जीवन से, प्रैक्टिकल से, प्रायोगिक जीवन से परमेश्वर का वचन सिखाता था। परमेश्वर उन लोगों को बुद्धि भी देता था, इतना इतना बड़ा बड़ा सिद्धांत। उसी टाइम का प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन प्रकाशित वाक्य, वो बिना पढ़ा हुआ लोग भी इतना अच्छे से पढ़ाता था, क्योंकि उनका हृदय में उसी टाइम परमेश्वर का वचन सीखने का एक इच्छा था। परंतु आजकल प्रकाशित वाक्य में बोलेगा तो बोलता, अरे यार ब्रदर ये बहुत कठिन है यार, कुछ समझ भी नहीं आता है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में सिखाते जाते हो तो कई लोग बोलता है, अरे क्या है, हमारा को तो ऊपर से चले जाता है ना। हम परमेश्वर का वचन सीखने का, परमेश्वर का वचन पढ़ने का एक इच्छा हमारे जीवन में नहीं हो तो हम ऐसी सोचता है, अरे ये तो बहुत गंभीर है, ये समझ में नहीं आता। परंतु प्रकाशित वाक्य ऐसी एक बुक है, दूसरा किताब सीखने से भी बहुत सिस्टमैटिकली हम सीख सकता है। ऐसी उसी के अंदर सब कुछ व्यवस्थित करके रख दिया हुआ है। तो ये भाइयों बहनों, हमारा बच्चों के सामने हम एटलीस्ट सुबह और शाम परमेश्वर का वचन के सामने बैठे, हमारे बच्चे लोग समझ ले। अभी दीपू भाई का बेटा बहुत छोटा है, 4-5 महीने का ही ना। यदि हम उनका मम्मी वो बच्चे को गोद में बिठा के सुबह शाम हम प्रार्थना करता है, परमेश्वर का वचन पढ़ता है, परमेश्वर का वचन सीखता है, बिल्कुल वो देखकर दानियल भी आगे बढ़ेगा। यदि हम सोचता है, अरे यार ये छोटा बच्चा है, सोने दो, नहीं तो खेलने दो, हम ऐसी एक मानसिकता है हमारे अंदर है तो
हम वो बच्चे को जीत नहीं पाएगा। इसलिए हम बचपन से ही, उनको समझ भी नहीं आता होगा, परंतु थोड़ा बड़ा होने के टाइम उसको समझना चाहिए हमारा पापा मम्मी ये सुबह शाम ये करता है। जब हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, यदि हमारा घर पे सुबह शाम का प्रार्थना है नहीं है तो हमारा बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। बहुत बड़ा बाइबल स्कूल हमारा घर ही है। हम बहुत बार ऐसे सोचा है ठीक है कलीसिया में जोड़ दो, संडे स्कूल वाला पढ़ाएगा है, नहीं तो प्राचीन लोग पढ़ाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी हम ठीक है बच्चे लोगों को संडे स्कूल पढ़ा रहे, अच्छी बात है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट मेरा परमेश्वर का वचन उनका हृदय में अंदर डालने का सबसे बढ़िया जगह हमारा घर ही। यदि हमारा घर में वो चीज का कमी है तो हमारा बच्चा लोग कितना भी संडे स्कूल में भी भेजो, उसको पढ़ा नहीं पढ़ा आगे नहीं बढ़ेगा। है ना, घर पे बचपन से ही हम थोड़ा ऐसी ट्रेनिंग देता है, हम उनको भी बिठा के रखता है। परमेश्वर का वचन हम पढ़ने के टाइम, प्रार्थना करने के टाइम, छोटा बच्चा हो तो कुछ खेलने के लिए जाओ तो उसको एक चमड़ी तो खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मार करो। जब हमारा बच्चा लोग प्रभु का वचन में आगे बढ़ेंगे, देना है बच्चों लोगों को ऐसे देना है। कभी किसी का शादी नहीं हुआ है उन लोग से भी बोल रहा है, कभी यदि शादी हो गया बच्चा हो गया ऐसी हो गया तो बचपन से ही आप लोगों को ऐसी ट्रेनिंग देना है, परमेश्वर का वचन में स्थिर रखना है। जब मालूम पड़ता है ये प्रभु में आगे बढ़ रहे क्या नहीं बढ़ रहे क्या। एक और पद अपन पढ़े, इब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसका दूसरा पद, इब्रानियों का 4 का 2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। है ना, बहुत बार हमारा वचन सीखना, वचन पढ़ना, वचन सुनना, यही अवस्था है इब्रानियों की विश्वासी लोगों के जैसी है। हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। वचन तो सुनता नहीं है, इधर से सुनेगा इधर से छोड़ देगा, ऐसी एक स्थिति है हमारा। इसलिए हम प्रभु में आगे नहीं बढ़े, क्योंकि सुनने वालों को मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हमारा विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन हम सुनता है, वो ऊपर नहीं नीचे की ओर जाना है। बहुत बार हम क्या करता है, ये हमारा इधर ही तक ही रहता है, दिमाग में रहता है, हृदय के अंदर नहीं जाता है। इब्रानियों की विश्वासी लोगों की वही बोल रहा है, उसने वचन तो सुना है परंतु विश्वास के साथ उनका कहां पहुंचना है उधर नहीं पहुंचा है। अभी मेरा वचन भी सुनने वाला कितना लोग है, 25 लोग अभी जमा हुआ है। मैंने पिछले 40 मिनट से क्या बोला है, इसमें से कितना लोग सुना है, ये बात कितना लोगों का हृदय में पहुंचा है। हम वचन हृदय में काम करने वाला, ऐसी एक स्थिति हमारा हृदय, उसके लिए हमको खाली करना है। जब हम प्रभु का वचन सुनने के लिए आता है, आराधना करने के लिए जाता है, हमको मेनली एक काम करना है, हमारा हृदय का खाली करना है। खाली करके हम प्रभु के पास आ जाए। जब हमारा वो चीजें हमारा हृदय के अंदर जाता है, नहीं तो वो चीज हृदय के अंदर नहीं जाएगी। हम क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है,
पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ है। रोज हम परमेश्वर का वचन सुन रहा है, सीख रहा है, परंतु इसमें से कितना लोगों को लाभ मिलता है, मुझे जवाब ना दे, अपने आप प्रभु के सामने उसका जवाब दे। हम सुनने वाला बातों से लाभ नहीं मिल रहा तो सुनने से कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी न मतलब नहीं। सुनाने वालों के मनों के विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास के साथ हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए नहीं आ रहा। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए मेरे को परमेश्वर से कुछ सीखना है, ऐसी एक स्थिति में हम नहीं आ रहा है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन अच्छा सा सीख नहीं पा रहा, इसलिए हम परमेश्वर से दूर होता है, परमेश्वर का प्रेम से दूर होता है, हम दुनियादारी में इसलिए चले जाता है। हम न्याय के सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना है, कभी भी हम ना भूले। एक और पद पढ़े हम, याकूब की किताब पहला अध्याय उसका 22 पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। बहुत क्लियरली याकूब बता रहा है, याकूब वचन पर चलने वाला बनो। 1:22। याकूब 1:22। हमको वचन के हिसाब से चलना है। वचन क्या बोल रहा है उसी हिसाब से हमको चलना है, और कुछ नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड और कुछ नहीं है, परमेश्वर का वचन ही है। परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलना है, ऐसा चलने वाला होना चाहिए। केवल सुनने वाला ही नहीं। हम क्या है, बहुत बार हम सुनने वाला है। सुनने वाला मतलब सिर्फ कान और ज्यादा तो दिमाग, इससे ज्यादा वो वचन कोई काम हमारा हृदयों में, हमारा जीवनों में करता नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन हम सुनता है, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। प्रभु, कितना लोग प्रार्थना करता है, रोज हम 7:30 बजे 6:30 बजे वचन पढ़ने के लिए आता है। दिन में एक बार भी पढ़ेंगे क्या, प्रभु आज शाम को बाइबल स्टडी है, मुझे वो लोग बात करता है, वो समझने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे। कोई भी ऐसा प्रार्थना करके आता है? जी करते हैं। करता है ना, अच्छी बात है ना। बहुत बार हम ऐसे ही आ जाता है, इसलिए बाइबल स्टडी में समझ में आता है। अंजू सिस्टर थोड़ा सीखता भी है, जवाब भी देता है ना। पहले एक दो बेटा भी बोलता था, आजकल एक दो बेटा का बहुत कम आ रही है कम आ रही है ना। हमारा ऐसी होना चाहिए। बीडीटी में मैंने क्लास लेता था, प्रकाशित वाक्य, है ना। जब उधर एक प्रिया करके पंजाब से एक बेटी जुड़ती थी, वो पब्लिकली क्वेश्चन नहीं पूछता था, बाद में मेरे को फोन करता था, अंकल ये क्या है, वो क्या है ना। हम ऐसी एक विचार हमारे जीवन में होना चाहिए, वचन के हिसाब से चलना। वचन सीखने के लिए सिर्फ सुनने वाला नहीं होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए। यदि हम सुनने वाला ही हो तो क्या बोलता है, अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है। गंभीर बात है। यदि हम परमेश्वर का वचन सुन रहा है, वो परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में काम नहीं कर रहा है, हमारा मसीही जीवन में काम नहीं कर रहा है, एक बात सोच लो, अपने आप को हम धोखा देता है। इसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है, शैतान का भी कुछ हाथ नहीं है। हम बहुत बार शैतान को हम दोष लगाता है, मेरे को सीखने का इच्छा है, परंतु शैतान मेरा दिमाग में काम नहीं करता है ना। हम बहुत बार हम ऐसी करता है, शैतान को हम दोष लगाता है। कभी हम कुछ गलत कर दिया है, बोलते अरे यार शैतान तो बहुत कन्निंग है,
वो बहुत चालाक है, मेरे को ऐसी। प्रिय भाइयों बहनों, एक बात हम ध्यान रहे, यदि हम परमेश्वर का वचन अच्छी तरफ से सीख रहा है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से ही हम चल रहा है, कभी भी हमारे जीवनों में शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है, एक बाल भी नहीं बिगाड़ सकता। शैतान आएगा, दरवाजे पे आके खड़ा रहेगा, कब मौका मिलता है मैं इसके अंदर प्रवेश करने के लिए। यदि थोड़ा सा भी एक मौका मिलता है, घुस जाएगा। हम मौका ना दे। हमेशा परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर में रखेंगे, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम चलते रहेंगे, कभी भी शैतान काम नहीं करता है। ऐसी होता है, हमारा हृदय कभी परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं है, परमेश्वर के बारे में हम सोचता नहीं है, उसी टाइम क्या करता है, शैतान घुस जाता है। कोई भी शर्म तो है नहीं शैतान को, कितना बार भी हम बहाएंगे, वो बार बार हमारे अंदर आने के लिए कोशिश करेगा, जब ऐसी एक मिलता है। ऐसी कहावत है, शैतान को हम उंगली पकड़ने के लिए दिएगा तो बाद में हमारा पूरा हाथ वो पकड़ता है। इसलिए उंगली पकड़ाने के लिए हम मौका नहीं दे उनको। ऐसी मौका नहीं देना है तो हम परमेश्वर का वचन में दृढ़ होना है। हम काम करने वाला है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करने वाला है, वचन पर हम चलने वाला है। यदि हम ऐसे नहीं चलता है, हम अपने आप को धोखा देने वाला है, अपने आप को। उसी का पृथ्वी में कोई भी दोष नहीं है, हम किसी को भी दोष नहीं लगा सकता है। हमारे कलीसिया का प्राचीन लोगों को हम दोष नहीं लगा सकता है, हमारा कलीसिया का इवांजलिस्ट लोगों को हम दोष नहीं लगा सकता है, हमारा माता पिता लोगों को हम दोष नहीं लगा सकता है, किसी को भी हम दोष नहीं लगा सकता है। उसी का बिल्कुल जिम्मेदारी मेरा ही है और आपका ही। सदर करेंगे परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहने के लिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल बोला, आज सुबह भी मैंने आंध्रा का क्लास में भी बोला था, वो बीज बोझने का, है ना। वो बीज बोझते गया है, पगला कहाँ गिरा है, रास्ते में गिरा है। क्या कर दिया है, पक्षियां वहां के उठा के लेके गया है। अभी मैं पिछले 1 घंटे काम किया है, बात किया है, ये बात आपके दिमाग में और आपका हृदय में नहीं जाता है, उसका मतलब वो रास्ते में गिरा है, तुरंत शैतान उठा के लेके जाता है ना। दूसरा जगह पत्थरों में गिरा है ना, पत्थरों में गिरा है, वो गिरा है, थोड़ा सा आगे भी आने लग गया है, परंतु उसी में मिट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा पाए। बहुत बार हमारा वजन सुनने का पत्थर पे ऊपर गिरता है, ऐसी है। हमारा हृदय कठोर बना के रखता है, हमारा हृदय हम खोलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के कब्र के ऊपर बहुत बड़ा एक पत्थर रखा ना, प्रभु यीशु मसीह बाहर ना आए, ऐसी हमारे हृदय के ऊपर हम भी बहुत बड़ा पत्थर रख के रखा हुआ है, वजन अंदर ना जाए, वो ये पत्थर पे गिरने वाला। और उसके बाद तोड़ी प्लांट, है ना, उसका कांटों का पौधों के बीच में गिरा है, थोड़ी टाइम वजन रुका है, बाद में उड़ के इधर से चले गया है। बहन लोगों को किचन में जाके काम करना है, नहीं तो भाई लोगों को उधर जाना है, कभी खरीदने के लिए कुछ जेब में पैसा नहीं है, ऐसी बहुत सारा समस्या हमारे जीवन में आ जाता है। सुना हुआ वजन सब नीचे नहीं जाएगा, परंतु अच्छा जमीन में, हम जानता है कि खेती करने वाला लोगों के गांव में जाएगा तो खेती के पगले क्या करता है, जमीन बिल्कुल अच्छा सा तैयारी करके रखता है ना, उसके बाद बोझ बोझता है, उसी का फल 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना बढ़ता है। तो ये भाइयों बहनों,
हमारा हृदय वो अच्छा जमीन की जैसी बना कर, ये हमारा काम है। यदि हमारा हृदय वो अच्छी जमीन की जैसी है तो अभी हम सीख रहा है, अभी हम सुन रहा है, वो सीधे अच्छे जमीन में जाके गिरेगा, उधर से कोई भी हटा नहीं पाए। रास्ते पे गिरेगा तो चोरी करके लेके जाएगा, पत्थर पे गिर जाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, कांटों के बीच में गिरेगा तो भी आगे नहीं बढ़ेगा। परंतु अच्छा हृदय के अंदर, अच्छा एक मिट्टी हमारा हृदय के अंदर है तो हमारा वचन हृदय के अंदर हमेशा रहेगा। आज हम एक ही पॉइंट देखा है, यदि हम परमेश्वर का वचन से दूर हो जाए, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन नहीं बिताता है, हम क्या करता है, हम प्रभु से दूर हो जाएगा। फेल्यूर ऑफ रिसीविंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन प्राप्त करने में विफल हो जाता है। अच्छी तरह से हम समझता नहीं है, समझने के लिए हम कोशिश नहीं करता है, सीखने के लिए हम कोशिश नहीं करता है। अलग अलग काम है भैया, सबके पास 24 घंटा है, किसी को भी ज्यादा नहीं। हम 24 घंटे को कैसे हम यूटिलाइज करता है, कैसे हम काम में लेता है, प्रभु का काम के लिए, प्रभु का वचन सीखने के लिए, प्रभु का वचन के सामने बैठने के लिए, प्रार्थना में टाइम लगाने के लिए कितना टाइम हम बिताता है, किसके लिए हम इंपॉर्टेंस देता है, महत्व तो किसके लिए देता है। देमास ने दुनियादारी में चले गया, महत्व तो प्रभु को पहले देता था, परंतु उसने बाद में दुनियादारी में चले गया, इसलिए प्रभु से दूर हो गया है, पौलुस से दूर हो गया है, प्रभु का सेवा से दूर हो गया है। आज वचन सुना हुआ हर एक के हृदयों में परमेश्वर बात करे। ये मेरा वाणी नहीं है, मैंने नहीं बोला है, मेरा बुद्धि का बात नहीं है, ये परमेश्वर हमसे बात करता है। ये परमेश्वर का ये बात समझकर कितना लोग अंगीकार करता है, परमेश्वर बिल्कुल उनका जीवन में परिवर्तन लेके आ जाएगा। यदि आप लोग सोचा है जॉर्ज ऑर्वेल का बात है, ऐसा सुनकर सुनता है, परमेश्वर कभी भी हमारा हृदय में, हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन को इंपॉर्टेंस दे, परमेश्वर को वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताए, वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। आने वाले दिनों में परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलते हुए, परमेश्वर को ज्यादा प्रिय मानते हुए, परमेश्वर का सेवा के लिए हम आगे बढ़ते हुए, परमेश्वर का वचन को ज्यादा प्रेम करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।